आपने नायब सैनिक को यहां से सांसद चुना। मैं बहुत से गांवों में गया। जब गांव के अंदर गया तो लोगों ने कहा साहब नायब सैनिक जी वोट मांगने नहीं आए थे। पुलवामा के बाद हमने नरेंद्र मोदी के नाम पे उनको वोट दे दिया था, परंतु वो जीतने के बाद भी हमारे गांव के अंदर नहीं आए और लोग उनको नायब सैनिक की जगह गायब सैनिक कहते हैं। जब बाढ़ आई थी तो आप रंगेलियां बना रहे थे विदेश के अंदर। नायब सैनिक ने टेलीविजन के ऊपर जवाब दिया कि साहब मैं तो आज तक विदेश गया ही नहीं हूं। नायब सैनिक जी, आप अमेरिका और कनाडा जो गए थे उसकी वीडियो हमारे पास है। जनता के सामने झूठ ना बोलो, जनता के सामने झूठ ना बोलो। आप ये कहते हो कि मैं 5-6 दिन तो कुरुक्षेत्र में रहता था। मैं पूछ रहा हूं कहीं पे बैठ के ढोकले खाते थे आप? गांव में नहीं जाते थे 5-6 दिन पे। गांव में अगर जाते तो आज गांव की हालत नहीं होती, गांव के अंदर ये बेरोजगारी नहीं होती, गांव की सड़कें टूटी हुई नहीं होती, गांव के अंदर नशे का बर्बाद नहीं होता, गांव के किसान के ऊपर आप गोली चलाने की जहमत नहीं करते। आज सुक्रन जैसे नौजवान को बॉर्डर के ऊपर आप गोली मरवाते हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी मजबूत बॉर्डर बनाते हो। आपका मुख्यमंत्री ये कहता है कि इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान के अंदर है। आपका मुख्यमंत्री कहता है मैं इनको दिल्ली नहीं जाने दूंगा। कहीं लाठी चलवाता है, कहीं आंसू गैस के गोले छुड़वाता है, तो कहीं प्रॉपर्टी जब्त करने के नोटिस करवाता है। मैं माननीय मनोहर लाल जी आपसे पूछना चाहता हूं, नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या ये किसान हरियाणा सरकार से कुछ मांग रहे हैं? ये किसान तो प्रधानमंत्री को वायदा याद कराना चाहते हैं जो 3 साल पहले 1.25 साल इन्होंने संघर्ष किया। तीनों काले कानून को बदलवाने के लिए आपने प्रधानमंत्री ने 750 किसानों के सहायता देने के बाद में माफी मांग के काले कानून वापस लिए और ये वायदा किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून मैं संसद में लेकर आऊंगा। आपने नायब सैनिक को यहां से सांसद चुना। मैं बहुत से गांवों में गया। जब गांव के अंदर गया तो लोगों ने कहा साहब नायब सैनिक जी वोट मांगने नहीं आए थे। पुलवामा के बाद हमने नरेंद्र मोदी के नाम पे उनको वोट दे दिया था, परंतु वो जीतने के बाद भी हमारे गांव के अंदर नहीं आए और लोग उनको नायब सैनिक की जगह गायब सैनिक कहते हैं। जब बाढ़ आई थी तो आप रंगेलियां बना रहे थे विदेश के अंदर। नायब सैनिक ने टेलीविजन के ऊपर जवाब दिया कि साहब मैं तो आज तक विदेश गया ही नहीं हूं। नायब सैनिक जी, आप अमेरिका और कनाडा जो गए थे उसकी वीडियो हमारे पास है। जनता के सामने झूठ ना बोलो, जनता के सामने झूठ ना बोलो। आप ये कहते हो कि मैं 5-6 दिन तो कुरुक्षेत्र में रहता था। मैं पूछ रहा हूं कहीं पे बैठ के ढोकले खाते थे आप? गांव में नहीं जाते थे 5-6 दिन पे। गांव में अगर जाते तो आज गांव की हालत नहीं होती, गांव के अंदर ये बेरोजगारी नहीं होती, गांव की सड़कें टूटी हुई नहीं होती, गांव के अंदर नशे का बर्बाद नहीं होता, गांव के किसान के ऊपर आप गोली चलाने की जहमत नहीं करते। आज सुक्रन जैसे नौजवान को बॉर्डर के ऊपर आप गोली मरवाते हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भी मजबूत बॉर्डर बनाते हो। आपका मुख्यमंत्री ये कहता है कि इनकी जड़ चीन में और पाकिस्तान के अंदर है। आपका मुख्यमंत्री कहता है मैं इनको दिल्ली नहीं जाने दूंगा। कहीं लाठी चलवाता है, कहीं
आंसू गैस के गोले छुड़वाता है तो प्रॉपर्टी जब्त करने के नोटिस करवाता है। मैं माननीय मनोहर लाल जी आपसे पूछना चाहता हूं, नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या ये किसान हरियाणा सरकार से कुछ मांग रहे हैं? ये किसान तो प्रधानमंत्री को वायदा याद कराना चाहते हैं जो 3 साल पहले 1.25 साल इन्होंने संघर्ष किया। तीनों काले कानून को बदलवाने के लिए आपने प्रधानमंत्री ने 750 किसानों के सहारा देने के बाद में माफी मांग के काले कानून वापस लिए और ये वायदा किया कि एमएसपी की गारंटी का कानून मैं संसद में लेकर आऊंगा।